हेलो गाइज, वेलकम टू जॉर्ज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के 5th चैप्टर ज्यामिति में पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्री में, जो है कि कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल। तो जल्दी जल्दी हम लोग 5th चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 4th चैप्टर जो ज्यामिति की आकृति पर था, यानी जिसमें बिंदु को डिफाइन किया गया था, रेखा, खंड रेखा, किरण, इन सब के बारे में बताया गया था, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोण कोण क्या होता है कि दो किरणों के मध्य की आकृति को कोण कहते हैं। पहले जान लेते हैं, हमें पता है कि किरण क्या होता है। किरण उसे कहते हैं कि जिसकी एक बिंदु फिक्स हो और किसी एक दिशा में वो बढ़ती जाए, इसे क्या कहते हैं, किरण। इसके कितने एक अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु, यहाँ पे देख रहे हैं एक ही अंत बिंदु, यानी इससे इधर नहीं जा सकती, किसी एक ही दिशा में जाएगी और इधर ही जाएगी। हो गया, इसे कहते हैं क्या, किरण। अब देखिए कह रहा है कोण क्या होता है कि जब दो किरण, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो किरणों के बीच की आकृति को, यानी बीच की आकृति यही हुई, इसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कोण का मापन अंश में होता है। अब जैसे हमें पता है कि अगर किसी ने हमसे पूछा कि किसी दो जगह के बीच की दूरी पूछा कि कितनी दूरी पर है, तो हम लोग बताएंगे कि इतने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, 10 किलोमीटर है, यानी हम लोग दूरी को किस में माप रहे हैं, किलोमीटर में। वैसे ही हम लोग कोण को किस में मापते हैं, अंश में। जैसे अगर हम कोई पूछा कि कितना पानी, मतलब अगर हमें दूध लेने जाना है तो हम कहेंगे क्या, 1 लीटर दूध चाहिए। आलू लेने जाना है या कुछ और सामान लेने जाना है तो कहेंगे 1 केजी चाहिए, यानी सबके साथ क्या है, कुछ ना कुछ अटैच है। वैसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि कोण को किस में मापते हैं, अंश में मापते हैं। जैसे किसी भी लिक्विड को लीटर में मापते हैं, तो वैसे ही कोण को किस में मापते हैं, अंश में। अब कैसे मापते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ये कोण है, अगर यही कोण अगर 30 होता तो हमने क्या लिखते हैं, 30 अंश, यानी इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अंश को। अंश का मतलब हुआ कि जो भी एंगल है उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक छोटा सा ऐसे सर्कल यानी वृत्त बना देते हैं, एक गोला, इसे क्या कहते हैं, अंश। ये अंश प्रदर्शित करता है, तो 30 अंश हो गया। तो ये 30 अंश का कोण है। तो हमने यहाँ पढ़ लिया क्या, दो किरणों के मध्य की आकृति को कोण कहते हैं और कोण का मापन अंश में होता है। अब पहले जानते हैं कि कोण को कैसे मापते हैं, पहले वो सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोण के प्रकार को पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये और ये दो किरण हो गए, और हमें पता है कि दो किरणों के मध्य की जो आकृति बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब हमें पता करना है कि ये कोण ए ओ बी कितने अंश का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, ज़्यादा। और इसे कैसे मेजर करते हैं कि ये जो ओ बी लाइन है इस पर ऐसे एकदम इसके बीच में, ये जो यहाँ हॉरिजॉन्टल बना हुआ है यहाँ पर ऐसे ला देते हैं। दो तरीका है, या तो यहाँ ला दीजिए या इसको ऐसे यहाँ रख दीजिए, लेकिन ऐसे रखते हैं कि ये बीच में रहे, तो यहाँ पर अच्छे से आएगा। ये जो सर्कल वाला पॉइंट यानी बिंदु, ये यहाँ पर आ गया। अब इसको एकदम सीधा करेंगे, ये देखिए एकदम इस पर सीधा हो गया। अब देखिए ये कोण कहाँ पर गया है, देख रहे हैं 50 के करीब तक गया है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये ऊपर वाला उल्टा जब करके मापेंगे तब उसको देखते हैं, लेकिन अभी 0 देखेंगे, 0 है, अभी यहाँ पर 0 है, 0 पर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये जो कोण है हमारा कितने का है, 50 अंश का है। तो हमें पता चलेगा कैसे मापते हैं, क्या करते हैं कि ये जो 0 है इसको क्या करते हैं, इस वाले लाइन पे ला देते हैं, और ये जो वाला सर्कल है इसको इस बिंदु पर ला देते हैं। फिर देखते हैं कहाँ तक ये लाइन गया, 50। तो यानी इसके बीच की कोण जो है कितना बन गया, 50 अंश का। तो आप लोग समझ लिए ज़्यादा कैसे मापते हैं। अब बात करते हैं कोण कितने प्रकार की होती है। तो कोण, पहला कोण क्या हो गया, समकोण, यानी जब दो कोणों के बीच, जब कोणों का मान 90 अंश का हो, मतलब जो दो किरण के बीच का जो कोण का मापन है वो क्या है, 90 अंश का हो। और 90 अंश का कोण हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे यहाँ पे। और 90 अंश के कोण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। बाकी सब कोणों में हम ऐसे करते हैं, ये 90 अंश का है तो ऐसे लिखते हैं। इसे हम कहते हैं लंबवत कोण भी कहते हैं, लंबवत कोण। ये याद करने वाली बात है, तो इसे आप लोग याद किए रखिएगा। इसे लंबवत कोण भी कहते हैं। लंबवत मतलब कि एक दूसरे के ऊपर 90 अंश का, जब दो रेखा या दो किरण ऐसे हों कि उनके बीच का कोण क्या हो, 90 अंश का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबवत कोण भी कहते हैं। ये दो रेखा किरण जो है क्या है, लंबवत है। लंबवत, अगर हम कहें कि दो किरण लंबवत है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दो किरण के बीच का जो कोण है वो क्या है, 90 अंश का है। तो पहला क्या हो गया, समकोण हो गया, समकोण पढ़ ही लिया। अब क्या आ गया, ऋजु कोण। ऋजु, जब कोण का मान 180 हो तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। यानी जब ऐसे
एक लाइन है ऐसे सीधे चली गई, तो इसका मापन क्या हुआ, ऐसे मापेंगे तो 180 होगा। जैसे हम चादा से देख लेते हैं, चादा से ही मापते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इस वाले को 0 पर लाएंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। ये बीच वाले बिंदु इस बीच पर लाएंगे और इसको ऐसे करेंगे कि ये वाला देखिए 0 पर आ जा रहा है। अब देख रहे हैं इसको मापते हुए आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 हुआ, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। देखिए जब इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे हम लोग, किरण को रेखा नहीं कहेंगे, किरण कहेंगे, तो अब देखिए 0 से शुरू और कहाँ की खत्म हो रहा है, 180 पर। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा कितने अंश की कोण बनाती है, तो 180 अंश का कोण बनाती है एक सीधी रेखा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं। अब आ गया संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब अब हमें पता है कि कोण देखिए, यहाँ अगर ये कोई रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक 180 बना, फिर इधर भी 180 बनेगा, यानी टोटल कितना बन गया, 180 ऊपर बना, 180 नीचे बना, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360। यानी एक बिंदु के चारों तरफ जब कोण जो बनता है उसे वो कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये किरण दिया हुआ है, अब कोण कैसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, और ये कोण घूमते घूमते फिर क्या हुआ, चलते चलते फिर इसी रेखा पर आ गया। ये पहले ए ओ और ये बी ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ, फिर इसी रेखा पर आ गया। तो ये जो कोण हुआ, तो कैसे मापेंगे, तो हमें पता है कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 180 है, और हमें पता है एक रेखा कितने अंश की कोण बनाती है, 180। तो ऊपर 180 बनाई और नीचे भी 180 बनाई, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 360। यानी जब कोई भी किरण एक 360 अंश का कोण बनाए उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जब कोण का मान 360 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। अब कहते हैं शून्य कोण किसे कहते हैं, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरण एक दूसरे पर हो उसे शून्य कोण कहते हैं। यानी देखिए पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन किरण भी क्या हो, इसी पर हो, इसे हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। अब शून्य कोण कैसे मापते हैं, देखिए जब हम इस बिंदु किस पर रखेंगे तो देखना कि दोनों किरण क्या है, 0, 0 पर है, तो मतलब जो कोण का मापन हुआ वो क्या हुआ, 0 अंश का हुआ। अब बात करते हैं क्या कह रहे हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो परंतु 90 अंश से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब एक बार न्यून कोण यहाँ समझ लेते हैं किसे कहते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण क्या कह रहा है कि वह कोण जो क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो, यानी ये हमारा क्या हो गया, 0 अंश वाला, 0 अंश से बड़ा हो, और क्या हो, 90 अंश वाले, यानी इस वाले कोण से क्या हो, छोटा हो। यानी हमारा कोण का मान कितना होना चाहिए, 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। जब कोण का मान 0 और 90 अंश के बीच में होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए ऐसे बना, जब तक 90 अंश नहीं बन जाता तब तक नहीं कहते। 90 अंश को हम लोग समकोण कहते हैं, इसे समकोण कहते हैं, इसे शून्य कोण कहते हैं। और 90 अंश शून्य कोण और समकोण के बीच में जितनी भी कोण बनती है, यानी एक अंश, 2 अंश से लेकर डॉट 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 90 अंश से पहले यानी 89 तक जो भी कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण बनते हैं। यानी ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये दे दिया गया, ये न्यून कोण कहते हैं, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा उस कोण का मान हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब बात करते हैं अधिक कोण कैसे कहते हैं। अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो, ये अधिक कोण का है, परंतु 180 अंश से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। बता रहा हूँ इसको भी। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो परंतु 180 अंश से छोटा हो, वह अधिक कोण कहलाता है। यानी कोई कोण जो है, ये क्या है, ये समकोण है यानी 90 अंश वाला है, और ये 180 है। यानी जिस कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा हो और 180 से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण यानी इस कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ये सब बेसिक डेफिनेशन है, ये सब बस याद रखना चाहिए कि समकोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। 6 टाइप के कोण होते हैं, अभी मैंने बताया, तो ये सब होते हैं। तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया।
ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, यानी जो जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी 91 अंश जो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। 91 अंश हो गया, 92 अंश हो गया, 93 अंश हो गया, 94 अंश हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसे ही हम क्या कहते हैं कि इन सबको हम लोग क्या कहते हैं कि अधिक कोण, हाँ अधिक कोण कहते हैं। जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो बात हम लोग कहाँ तक कर रहे थे, अधिक कोण तक हो गई थी। अब बात करते हैं, हाँ पहले जान लेते क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। कोण, कोण के बारे में हम लोग जान लिए और कोण के प्रकार कितने थे उसे देख लेते हैं एक बार। पहला कोण क्या था, समकोण। पहला क्या था, समकोण था, समकोण। फिर दूसरा था ऋजुकोण। समकोण यानी कोण का मान क्या हो, ऐसे कोण बनता था क्या हो, 90 अंश का हो। ऋजुकोण यानी जिस कोण का मान क्या हो, 180 हो, उसे ऋजुकोण कहते थे। फिर इसके बाद आता था संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी जिस कोण का मान क्या हो, 360 हो, उसे कहते थे संपूर्ण कोण। फिर इसके बाद आया शून्य कोण। इन जब दो किरण एक दूसरे के ऊपर हो इसे हम कहते हैं शून्य अंश का। फिर आया क्या, चौथा पांचवा क्या है, न्यून कोण। क्या हो गया, न्यून कोण। न्यून कोण का मान क्या होता है कि 90 से ज़्यादा और 180 से छोटा, उसे कहते हैं न्यून कोण। फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहेंगे, 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से छोटा हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, तो अधिक कोण कहते हैं। हाँ अधिक कोण कैसे कहते हैं कि 90 से ज़्यादा हो और 180 से छोटा हो, इसे न्यून कोण, अधिक कोण कहते हैं। अब एक और आता है इसमें कोण के प्रकार में जो छूट गया था, प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण, प्रतिवर्त कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्त कोण यानी जिस कोण का माप 180 से ज़्यादा, 180 अंश से ज़्यादा हो मापन और 360 अंश से छोटा हो, वह प्रतिवर्त कोण कहलाता है। यानी इसका कोण कैसे बनेगा, ये तो हो गया शुरू वाला लाइन और ये आ गया ऐसे। ये देखिए ये वाला जो कोण है क्या बनेगा, हमें पता है कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, इस वाले कोण को प्रतिवर्त कोण कहेंगे। ओके, अब देखिए ये जो कोण का विभाजन था ये किसके अनुसार था, कोण के मापन के अनुसार, जैसे 90 अंश का है, 360 अंश का है। अब आते हैं कि दिशा के अनुसार कोण कितने प्रकार के होते हैं, यही देख लेते हैं इसी में दिया। दिशा के अनुसार कोण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। तो पहले देखते हैं क्या धनात्मक कोण के बारे में। ये देखिए दिशा के अनुसार कोण कितने प्रकार के हैं, दो, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या है, जब कोई घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है तब जो कोण बनती है वह धनात्मक कोण बनती है। यानी और मान लीजिए हमारा शुरू वाली लाइन है,
किरण है, और अब कोई एक किरण जो है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुई हमेशा हम देखते हैं कि क्या होती है, ऐसे घूमती है, ऐसे चलती है, और इसका विपरीत दिशा क्या हुआ, ये हुआ। तो जब कोई एंगल इसके घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इसके विपरीत दिशा में हम कोण माप रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसे माप रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण बनेगा। अब वही अगर मान लीजिए ये ऐसे चलता और कोण की यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर कोण मापा जाता, अगर ऐसे मापा जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ मापा जाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कोण यानी निगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण। तो जब किरण घड़ी की सुई की दिशा की ओर घूमती है तब जो कोण बनता है वो ऋणात्मक होता है, यानी दोनों किरण एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, और जब वो क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में की उस तरफ घूम रही है, घड़ी की सुई जैसे ये है, हमें पता है घड़ी, ये घड़ी की सुई हो गई, किधर चलेगी, इधर चलती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ये होगी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ये इधर कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यानी जो कोण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की तरफ मेजर किया जाए, यानी ऐसे है और इधर की तरफ मापा जाए, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण, और जो घड़ी की सुई की दिशा की ओर मापा जाए उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कोण। तो आई होप कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में रहेगा। अब बात करते हैं एक और टॉपिक। तो कोण के और दो प्रकार हैं। पहला है समपूरक कोण, समपूरक कोण, और दूसरा है पूरक कोण। तो पहले हम लोग बात करते हैं पूरक कोण की। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण, पूरक कोण करते हैं जब वो दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये जो दो कोण हैं, पूरक और समपूरक, ये काफ़ी वो होते हैं, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए 35 अंश हो गया और हमारे पास हो गया 55 अंश, इन जब दोनों को जोड़ेंगे 35 अंश प्लस 55 अंश, तो हम पाएंगे क्या कि 90 अंश मिल रहा है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। अब इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए हमारे पास है 37 दे दिया, कह रहा है 37 का पूरक कोण निकालिए, 37 का पूरक कोण। अब 37 का पूरक कोण निकालना है तो हमें पता है कि जब दो कोणों के मान का योग 90 अंश हो तो वो क्या होता है, पूरक कोण कहलाते हैं दोनों कोण। और उनमें से दोनों में से किसी एक को निकालना हो तो क्या करते हैं कि माना 37 का पूरक कोण क्या है, माना पूरक कोण x है, यानी कोई एक ऐसे जनरली मान लिया कि x अंश है। अब हम क्या, हमें पता है कि जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना, नहीं पूरक कोण है तो पूरक कोण में जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 90 अंश मिलेगा, यानी 37 प्लस x अंश, यानी ये कोई एक हमने मान लिया कि इतना होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 अंश होगा। अब हमें पता है कि x अंश को निकालेंगे तो क्या करते हैं, इधर 90 अंश पहले से ही है, और जब ये इधर से बराबर के उधर के साइड जाता है, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर इधर बराबर से पहले इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर इधर माइनस है तो बराबर के उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर गुणा का साइन है तो बराबर के इधर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का साइन किस में से चेंज हो जाएगा, भाग में। अगर इधर भाग है तो भाग का साइन बराबर के उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल में आप लोग ये पढ़ लें। तो ये x होगा तो 90 माइनस 37 अंश होगा। अब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एक हासिल लेंगे तो 10 में 7 जाए 3 होगा, और फिर यहाँ 8 बचे यानी 5, यानी 53 अंश। तो यानी हमारा क्या हो गया, पहले 37 अंश दिया हुआ था और 37 अंश का पूरा कोण क्या निकल कर है, 53 अंश। इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 5 क्वेश्चन पुटअप कर दूँगा, जिसे आप लोग क्या करेंगे, संपूरक और पूरक पे रहेगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके।
अब बात आती है समपूरक। समपूरक कोड, सेम यही परिभाषा रहेगा क्या, जब दो कोडों का योग, यहाँ पे 90 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180। समपूरक यानी जब दो कोडों का योग 180 अंश हो तब उसे समपूरक कोड कहते हैं। समपूरक कोड कहते हैं। ये समपूरक कोड का इधर है। हाँ, तो देखते हैं क्या, अगर मान ली 105 अंश है, 105 अंश है और इस और 75 अंश है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180। तो हम इन दोनों कोडों को कहते हैं क्या, पूरक, समपूरक। समपूरक यानी 105 जो है 75 का समपूरक है और 75 जो है 105 का समपूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, समपूरक है। सेम ऐसे ही इन दोनों में भी ये दोनों कोड क्या है, एक दूसरे के पूरक कोड है, यानी दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 90 अंश। आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि एक कोड दे देगा, मान लीजिए अगर आपको ऐसे ही दे दिया 5 अंश दे दिया, कहा 5 अंश का पूरक निकालिए, तो 5 अंश का पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 में से 5 को घटा देते हैं, 5 अंश को, तो क्या हमें मिल जाएगा 85 अंश। तो 85 अंश क्या हो गया हमारा, 5 का पूरक कोड हो गया। वैसे अगर कहता 5 का सम पूरक निकालिए, तो किस में से, 180 में से घटा देते हैं, 180 माइनस 5 अंश बराबर 175 अंश। तो ये जो 175 है ये 5 अंश का क्या है, समपूरक कोड है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो कोड वाली चैप्टर थी क्लास 6 का 5th चैप्टर, ये आप लोग को समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे रिलेटेड समपूरक और पूरक कोड से रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन पुटअप करूँगा, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन वीडियो से रिलेटेड या समझने में या कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।